नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश काल का साल 1347, ब्लैक डेथ प्लान, करीब 50 लाख मौतें। साल 1820, कालेरा का काल, 1 लाख से ज्यादा मौतें। साल 1918, स्पेनिश फ्लू, करीब 5 करोड़ मौतें। साल 2014, इबोला, 5000 से ज्यादा की मौत। और अब साल 2020, कोरोना वायरस, अब तक 3.5 लाख से ज्यादा मौतें हो चुकी है। मतलब 100 साल बाद धरती पर ऐसी महामारी का चक्र तय है जिससे होती है लाखों लोगों की मौत। यही वजह है कि हम साल 2020 को यह कहने को मजबूर है काल का साल। लेकिन क्या इस दुनिया में कुछ ऐसे त्रिकालदर्शी हैं जो तबाही के इस मंजर को पहले से भांप लेते हैं? क्योंकि जब धरती पर ऐसी तबाही मचती है तो याद आती है कुछ भविष्यवाणियां जो दावा करती है कि भविष्य वक्ताओं ने काल के इस चक्र को बहुत पहले देख लिया था। अगर इन दावों में दम है तो फिर से जानना जरूरी हो जाता है कि उन भविष्य वक्ताओं ने काल के साल 2020 यानी 2020 के बारे में और क्या क्या देखा, क्योंकि अभी तो आधा साल बाकी है। जी हां, काल का साल, नास्त्रेदमस, एक ऐसा नाम जो अपनी सटीक भविष्यवाणियों को लेकर हमेशा से सुर्खियों में रहा, चर्चा में रहा। यह भविष्यवाणियां करीब 500 साल पहले की गई थी। नास्त्रेदमस के अनुसार 2012 से 2025 तक तीसरे विश्व युद्ध के हालात बन सकते हैं और भारत इसमें अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने 2020 को तबाही का साल बताया। तो क्या कोरोना के बाद भी कुछ बड़ा होने वाला है? क्या 2020 बन जाएगा काल का साल? क्या 2020 है काल का साल? क्या धरती पर काल बनकर आया है कोरोना? क्या कोरोना के बाद कुछ बड़ा होने वाला है? क्या मौजूदा तनाव है विश्व युद्ध की आहट? क्या अब तक दुनिया भर में 3.5 लाख लोगों को निकल चुका कोरोना आगे कोई बड़ा कुल खिलाने वाला है? क्या असली तबाही का मंजर अभी दुनिया को देखना बाकी है? क्या कोरोना को लेकर 2 धड़ों में बढ़ती दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की आहट है? क्या चीन की धौंस और उसे सबक सिखाने पर आमादा अमेरिका दुनिया को बारूद के ढेर पर खींच ले आएंगे? क्या 2020 काल का साल होने वाला है? ऐसे कई सवाल हैं जो लोगों के दिलों में घर करने लगे हैं और ये कोई गलत भी नहीं, क्योंकि ताकत की दौड़ में शामिल बड़े बड़े देशों ने ऐसे ऐसे हथियार जमा कर रखे हैं जो इस दुनिया को एक बार नहीं कई बार खत्म कर सकते हैं। दुनिया भर में जब ऐसी बातें चलती हैं तो याद आती है कुछ भविष्यवाणियां जो अब तक पूरी तरह सच साबित होती आई हैं या फिर सच के बेहद करीब पहुंचती देखी गई हैं। इन्हीं में से एक भविष्यवक्ता रहे हैं फ्रांस के नास्त्रेदमस। नास्त्रेदमस ने की है तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी। 2012 से 2025 के बीच किसी बड़े युद्ध की आशंका। भारत इस युद्ध में शांति स्थापक की भूमिका निभा सकता है। सभी देश उसकी सहायता के लिए आतुर होंगे। एक महान राजनेता का होगा जन्म। ये राजनेता दुनिया का होगा मुखिया। लेकिन यह महान व्यक्ति कहां जन्म लेगा, इस बात को लेकर मतभेद है।
हालांकि ज्यादातर जानकार मानते हैं कि दुनिया का मुक्तिदाता भारत में ही जन्म लेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस महापुरुष ने जन्म ले लिया है और वह राजनीति में सक्रिय हो चुका है। वह राजनेता होगा या धर्म योद्धा, ये कहना मुश्किल है। आपको बता दें कि फ्रेंच भविष्यवक्ता नास्ट्रेडमस की कई भविष्यवाणियां सच हो चुकी हैं। 2 विश्व युद्धों की भविष्यवाणी, नेपोलियन के उदय की भविष्यवाणी, नाजी तानाशाह हिटलर के वजूद की भविष्यवाणी। नास्ट्रेडमस ने साल 2020 के बारे में भी भविष्यवाणियां की हैं। उनके मुताबिक ये साल काफी हिंसक हो सकता है। जिन देशों में लंबे समय से विवाद चल रहे हैं वहां युद्ध जैसे हालात बन सकते हैं। बीस में नए युग की होगी शुरुआत। 2020 में कई देशों में होगा टकराव। बड़े देशों में गृह युद्ध जैसे हालात होंगे। लोग सड़कों पर उतरेंगे। माना जा रहा है कि नास्ट्रेडमस की यह भविष्यवाणी चीन को लेकर थी। चीन पिछले कई सालों से लगातार आंतरिक अशांति फैला रहा है। वहां की सरकार इन अशांत क्षेत्रों में लगातार दमन कर इसे दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बावजूद इसके विरोध प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहे। नास्ट्रेडमस ने कहा है कि साल 2020 में दुनिया के कई देशों में आपस में युद्ध जैसे हालात पैदा हो जाएंगे। कई जगह युद्ध भी हो सकता है। माना जा रहा है कि उनकी ये भविष्यवाणी पाकिस्तान और भारत के बीच में हो सकती है। बीते कुछ सालों में पाकिस्तान और भारत के बीच तनातनी बढ़ी है। भारत द्वारा कश्मीर में आर्टिकल 370 खत्म किए जाने को लेकर भी पाकिस्तान में उग्र प्रदर्शन हो चुके हैं। पाकिस्तान ने इस मसले को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाने की कोशिश की, लेकिन हर बार मुंह की खाई। वहीं भारत को इस मसले को लेकर अभी तक दुनिया के दूसरे देश से किसी तरह के दबाव का सामना नहीं करना पड़ा। इस बात को लेकर भी पाकिस्तान में एक बौखलाहट है। पाकिस्तान इस मसले को मुस्लिम देशों की बैठक के बीच भी उठाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि अभी तक मुस्लिम देशों से भी उसे कुछ खास हासिल नहीं हुआ। नास्ट्रेडमस ने साल 2020 के बारे में यह भी कहा है कि दुनिया के लिए आर्थिक स्थिरता वाला साल हो सकता है। अगर नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी से हटकर भी देखा जाए, इस वक्त दुनिया के तकरीबन सभी बड़े देशों के आर्थिक हालात काफी मुश्किल भरे हैं। भारत उनमें से एक है। बीते कुछ दशकों में अपनी तेज ग्रोथ रेट से दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचने वाले चीन और भारत भी मुश्किल आर्थिक हालातों का सामना कर रहे हैं। नास्ट्रेडमस ने यह भी कहा है कि आर्थिक मामलों को लेकर चीन और अमेरिका के बीच चक्राहट जैसे हालात बन सकते हैं। नास्ट्रेडमस की लिखी एक चौपाई में जिक्र है, वो जमीन जहां 3 समुद्रों के पानी मिलते हैं, वहां एक शख्स पैदा होगा, बृहस्पतिवार, जिसकी पूजा का दिन होगा। जमीन और समुद्र में उसकी ख्याति, शासन और ताकत बढ़ेगी। कईयों ने इसे दक्षिण भारत से जोड़कर देखा। इसके समर्थन में वे ये भी कहते हैं कि सिर्फ हिंदू धर्म में ही गुरुवार पूजा जाता है। और क्या यह मान लिया जाए कि दुनिया का अगला शासक दक्षिण भारत में पैदा होगा? भविष्यवक्ता नास्ट्रेडमस के बारे में कहा जाता है कि जिन आविष्कारों, व्यक्तियों और घटनाओं के बारे में उस व्यक्ति की दुनिया अनजान थी, उसके बारे में भी नास्ट्रेडमस ने सटीक भविष्यवाणी की थी। अपनी किताब द प्रोफेसीज में नास्ट्रेडमस ने करीब 1200 चौपाइयां लिखी हैं। 4 पंक्तियों की इन्हीं कविताओं में उन्होंने इतना कुछ लिख डाला है जिन्हें जानकर दुनिया आज भी हैरान हो जाती है। एक दो नहीं, नास्ट्रेडमस की सैकड़ों भविष्यवाणी सही साबित हो चुकी हैं। नास्ट्रेडमस ने आज से तकरीबन 500 साल पहले 2020 को तबाही का साल बताया है। तो क्या कोरोना के बाद भी कुछ बड़ा होने वाला है? क्या 2020 बन जाएगा काल का साल? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
सच है, भारत समेत पूरी दुनिया इस समय एक अदृश्य खौफ के साए में जीने को पूरे तरीके से मजबूर दिखती है। अब तक लाखों लोगों की जान जा चुकी है और ना जाने आगे और क्या कुछ होगा। तो अपने कलेजे को मजबूत कर लीजिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो इतना भयावह हो सकता है जिसकी किसी ने कभी कल्पना तक नहीं की होगी। यह हम नहीं कह रहे, बल्कि यह कह रही है नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी। ऐसा इसलिए क्योंकि आज तक उसके दावे कभी गलत साबित नहीं हुए। यकीन ना आए तो इतिहास के पन्नों को टटोलिए। दुनिया में घटित भयावह से भयावह मंजर को याद कीजिए। सब कुछ एक खुली किताब की तरह आपकी नजरों के सामने होगा। नाम माइकल दी नास्त्रेदमस, एक फ्रांसीसी भविष्यवक्ता जिसने हर बड़ी घटना के लिए सदियों पहले ही दुनिया को चेता दिया था। नास्त्रेदमस ने साल 2020 के लिए भी कुछ भविष्यवाणी की है, जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, कलेजा मुंह को आ जाएगा। लेकिन आप ये जान लीजिए कि ये महज एक भविष्यवाणी है। हिम्मत करके बैठिए और देखिए नास्त्रेदमस के मुताबिक दुनिया में आगे क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले बात सबसे शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका की। नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी है कि इस साल अमेरिका के लिए कुछ अच्छा नहीं होने वाला। पूरे अमेरिका में गृह युद्ध जैसे हालात होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ भी इस साल कुछ अच्छा नहीं होगा। काबिल गौर है कि अभी अमेरिका में जो हालात हैं वो नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी को एक तरह से सही साबित कर रहा है। हाल ही में अमेरिकी पुलिस के हाथों अश्वेत नागरिक की मृत्यु के बाद से पूरे अमेरिका में गृह युद्ध जैसे हालात हैं। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतारू हैं। चारों ओर विरोध प्रदर्शन और आगजनी की जा रही है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि राजधानी वाशिंगटन डीसी समेत देश के 40 शहरों में कर्फ्यू लगाना पड़ा। हिंसा की आग अब व्हाइट हाउस तक पहुंच गई। नौबत यहां तक आ गई कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली मुल्क के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपने ही नागरिकों से खतरा होने लगा। और खबर यहां तक है कि ट्रंप को अपने परिवार समेत 1 घंटे तक बंकर में रहना पड़ा। अमेरिका में घटित इस घटना को सदियों पहले की गई नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों से जोड़कर देखा जा रहा है। नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों के मुताबिक साल 2020 में कई मुल्कों में टकराव के साथ बड़ा आर्थिक संकट आ सकता है। और हाल के दिनों में देखें तो नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी 100% सच भी साबित होती दिख रही है। चीन की बांटी गई महामारी से पूरी दुनिया जूझ रही है। अर्थव्यवस्था सबसे बुरे दौर में है और इस त्रासदी के लिए ज्यादातर देश चीन को जिम्मेदार जरूर मानते हैं, चीन को निशाने पर लिए हुए हैं, जिसे आने वाले दिनों में तृतीय विश्व युद्ध की आहट भी देखा जा सकता है। ये इतना भयावह हो सकता है कि समुद्र खून से लाल हो जाएगी। नास्त्रेदमस के मुताबिक ये युद्ध नास्तिकों और आस्तिकों के बीच होगा। नास्तिकों की ओर से चीनी सेना होगी और जबकि आस्तिकों की ओर से भारत, फ्रांस, इटली, अमेरिका समेत दुनिया के कई मुल्क होंगे। इस युद्ध में चीन अकेला इसलिए भी होगा कि वो किसी धर्म को नहीं मानता, लेकिन उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इस युद्ध में चीन की बड़ी हार होगी। नास्त्रेदमस ने दुनिया के कई और मुल्क जिसमें ब्रिटेन और रूस शामिल हैं उनके लिए भी एक चौंकाने वाली भविष्यवाणी की है। नास्त्रेदमस के मुताबिक राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर हमला हो सकता है
वहीं ब्रिटेन को लेकर नास्ट्राडामस की भविष्यवाणी और भी बुरी है, जिसके मुताबिक ब्रिटेन पर कोई बड़ा खतरा आने वाला है। हालांकि दुआ यही है कि दुनिया को विनाश की ओर ले जाने वाली नास्ट्राडामस की भविष्यवाणी गलत साबित हो। लेकिन सच ये भी कि नास्ट्राडामस की भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वैसे तो इस दुनिया में कई लोगों की भविष्यवाणियां हैरान कर देने वाली है, लेकिन जिसकी भविष्यवाणी ने सबसे ज्यादा लोगों को चकित किया यानी हैरान किया, वो नाम है बाबा बेंगा, जिन्होंने दुनिया को पहले ही बता दिया था कि साल 2020 में क्या होने वाला है। सालों बाद भविष्य में क्या होने वाला है, कोई आज इसे बता सकता है क्या? तो इसका जवाब हमारे और आपके लिए असंभव है। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे लोगों का भी जन्म हुआ जिनकी भविष्यवाणी ने लोगों को चकित कर दिया। उनका दावा होता है कि दुनिया में दशकों बाद क्या होने वाला है, उसे वो देख सकते हैं। उनका दावा होता है कि वो एक जगह बैठकर हजारों मील दुनिया के किसी कोने में क्या घटने वाला है उनकी पहुंच से बाहर नहीं। ये सब कुछ सुनकर आपको हैरानी जरूर हो रही होगी, लेकिन जब दुनिया के लिए की गई उनकी भविष्यवाणी सटीक साबित हुई तो इससे जुड़े बड़े बड़े ज्ञाता ही नहीं, दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों का भी ध्यान इस ओर चला गया। उसने सालों साल पहले भविष्यवाणी कर दी थी दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका का 44वां राष्ट्रपति अफ्रीकन नागरिक होगा। उसने दशकों पहले बता दिया था कि साल 2004 में सुनामी आने वाली है। उसने दुनिया के सबसे आतंकी संगठन ISIS को लेकर भी पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। और तो और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उसने दशकों पहले ये भी बता दिया था कि साल 2020 में दुनिया के लिए उथल पुथल लेकर आएगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि वो कौन है जिसकी भविष्यवाणी इतनी सटीक बैठती है, तो वो नाम है बाबा बेंगा का। जी हाँ, ये वही नाम है जिसकी भविष्यवाणी ने सालों से दुनिया को चकित कर रखा। हर कोई बस ये जानना चाहता है कि बाबा बेंगा ने 2020 के लिए क्या क्या भविष्यवाणी की, तो इसे भी आपको तफ्तीश से बताएंगे। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि बाबा बेंगा है कौन और उनकी भविष्यवाणी इतनी सटीक बैठती कैसे है। उनकी भविष्यवाणी के पीछे क्या राज है, तो अब इसे भी समझ लीजिए। नोवोसोले उत्तरी मैसेडोनिया का एक मशहूर इलाका। साल 1923 बेंगोलिया नाम की एक 12 साल की लड़की अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी। तभी अचानक एक तूफान आता है, जिससे बचने के लिए बेंगोलियों के साथ खेल रही उसकी दोस्त सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचने में कामयाब रहती है। लेकिन बेंगोलियो वहीं फंस कर रह गई। चारों ओर धूल के गुब्बारों में फंसे बेंगोलियो ने तूफान थमने के बाद जब अपनी आंखें खोलनी चाहिए तो हैरान रह गई। दर्द से चीखने चिल्लाने लगी। दरअसल बेंगोलियो अपनी आंखें गंवा चुकी थी और यहीं से शुरू हुआ बेंगोलियो का चमत्कार, जिसने बेंगोलियो को पूरी दुनिया में पहचान दिलाई। ऐसा माना जाता है कि इस घटना के बाद बेंगोलियो की आंखें तो चली गई, लेकिन उसमें एक दिव्य ताकत आ गई और अपनी इस ताकत के दम पर वो आसपास के लोगों का भविष्य भी बताने लगी। कहा तो यहाँ तक जाता है कि अगर कोई व्यक्ति उसके पास अपना भविष्य जानने आता है, बेंगोलियो बिना आंखों के ही उसके बारे में बिल्कुल सटीक जानकारी देती है। यहाँ तक कि उसके साथ भविष्य में क्या होने वाला है, क्या हो चुका है, बेंगोलियो सब कुछ एक जगह बैठे बैठे ही भविष्यवाणी बताने लगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1980 तक बेंगोलियो हजारों भविष्यवाणी कर चुकी थी और उसकी हर भविष्यवाणी 100% सही साबित हुई और 70 साल की उम्र में बेंगोलिया दुनिया के लिए बाबा बैंग बन चुकी थी। बढ़ते समय और सटीक भविष्यवाणी के दम पर बाबा बैंगा पूरी दुनिया में प्रचलित हो चुकी थी।
बाबा बेंगा की भविष्यवाणी इतनी सटीक होती थी कि उसे परखने के लिए दुनिया के बड़े से बड़े साइंटिस्ट की एक टीम बाबा बेंगा के पास पहुंची। लेकिन जब वो लौटे तो हैरान परेशान, किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा था। बाबा बेंगा ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले को लेकर भविष्यवाणी की थी। यही नहीं, अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति को लेकर बाबा बेंगा की भविष्यवाणी सही साबित हुई। उन्होंने कहा था कि अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति अफ्रीकी नागरिक होंगे। साल 2004 में आई सुनामी को लेकर भी बाबा बेंगा की भविष्यवाणी सटीक साबित हुई। इतना ही नहीं, बाबा बेंगा ने साल 2020 के लिए भी भविष्यवाणी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि दुनिया के लिए साल 2020 उथल पुथल भरा रहने वाला है। और आज जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है उसे बाबा बेंगा की भविष्यवाणी से जोड़कर ही देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। साल 2020 है और हम कह रहे हैं काल का साल। इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही, लेकिन ताजा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 के साथ। तमाम अपडेट्स आपको यहीं मिलेंगी। इजाजत दें, नमस्कार।